नमस्कार दोस्तों, जीके बॉस ललन टॉप में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम टीजीटी, पीजीटी और जूनियर एडेड टीचर से संबंधित सामाजिक विज्ञान के विषय से प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र से प्रश्न होंगे, जो टीजीटी, पीजीटी के अलावा अन्य एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे चैनल जीके बॉस ललन टॉप को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लाने का प्रयास करें। आज का प्रैक्टिस नंबर 1 का पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी पाकिस्तान में, ऑप्शन सी सिंध में, ऑप्शन डी पंजाब में। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में, पाकिस्तान में, सिंध में या पंजाब में? तो हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा स्थल राजस्थान में स्थित है। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1957 में अमलानंद घोष ने की। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से जो है जुते हुए खेत और भूकंप के साक्ष्य मिले। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, हड़प्पा वासियों का व्यापक एवं घनिष्ठ संपर्क किससे था? ए सेंट्रल एशिया से, बी भारत यूनानी सीमावर्ती प्रदेशों से, सी ए बी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा वासियों का व्यापक एवं घनिष्ठ संपर्क किससे था? सेंट्रल एशिया से, भारत यूनानी सीमावर्ती प्रदेश से, या इन दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा वासियों का इसका आंसर होगा ए और बी दोनों से। हड़प्पा वासियों का व्यापक घनिष्ठ संपर्क जो है सेंट्रल एशिया और यूनान, भारत यूनानी सीमावर्ती प्रदेश दोनों से था। यहाँ से जो है ये सीमावर्ती प्रदेश उस समय के मेसोपोटामिया, सुमेरिया और असीरिया की सभ्यताओं से संबंधित थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता में चावल का उत्पादन कहाँ से होता था? कोटदीजी में, हड़प्पा में, लोथल में, उपयुक्त सभी जगह में। हड़प्पा सभ्यता में चावल का उत्पादन लोथल और रंगपुर से जो है मिला है। हड़प्पा सभ्यता में चावल का उत्पादन लोथल और रंगपुर के साक्ष्य से मिला है। चलते हैं अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर निर्माण योजना, कला, हस्तकला, उपयुक्त सभी। बताइए इसका आंसर। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर निर्माण योजना, कला, हस्तकला, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर ए सही होगा। सिंधु सभ्यता जो है नगर निर्माण योजना के लिए विख्यात है। चलते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 5, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र कौन था? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी लोथल सही होगा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र लोथल था। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल या लौह युग? मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल या लौह युग? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा सभ्यता जो है नवपाषाण काल से संबंधित थी। सिंधु सभ्यतावासी किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए इंद्र और वरुण की, ऑप्शन बी पशुपति की,
ऑप्शन सी ब्रह्मा और विष्णु की, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो सिंधुवासी जो है पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति यानी रुद्र, शिव का अवतार। चलते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 8। निम्नलिखित में से किसकी पूजा करना सिंधु सभ्यता में धर्म का अंग माना जाता था? विष्णु की, प्राकृतिक शक्तियों की, वृक्ष और आत्माओं की, खास जानवर और उनके चिन्हों की। तो सिंधु सभ्यता में जो है वृक्ष और आत्माओं की पूजा को जो है धर्म का अंग माना गया है। उसमें जो है वृक्ष और आत्माओं में जैसे जल पूजा, अग्नि पूजा, नाग पूजा आदि शामिल हैं। चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 9। हड़प्पा वासियों में दफनाने की एक सार्वजनिक प्रक्रिया थी, यह किस बात से प्रमाणित होता है? ए, कब्रिस्तान में पाए गए मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं से, बी, शव उत्तर दक्षिण दिशा में लेटे हुए मिले हैं, सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। वहाँ जो है हड़प्पा वासियों में जो है सार्वजनिक प्रक्रिया जो है कब्रिस्तान में पाए गए मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को भी रखा जाता था और शव को जो है उत्तर दक्षिण दिशा में लेटाया जाता था। उत्तर और दक्षिण, उत्तर की तरफ सर और दक्षिण की तरफ पैर। चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 10। हड़प्पा वासियों का व्यवसाय क्या था? मुख्यतः कृषि था, मुख्यतः व्यापार था, मुख्यतः अनाज ढोना, बहुत बड़े विद्वान थे। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? हड़प्पा वासियों का व्यवसाय क्या था? हड़प्पा वासियों का व्यवसाय मुख्यतः व्यापार था। इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 11। हड़प्पा का कौन सा स्थल ईरानी सीमा पर स्थित है? हड़प्पा का कौन सा स्थल ईरानी सीमा पर स्थित है? सुतका गेंडोर, सुरकोटदा, कोटला निहंग खां, आलमगीरपुर। ऑप्शन ए सुतके गंडोर, ऑप्शन बी सुरकोटदा, ऑप्शन सी कोटला निहंग खां, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए सुतके गंडोर जो है ईरानी सीमा पर स्थित था। चलते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य हड़प्पा सभ्यता को समकालीन सभ्यता से अलग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य हड़प्पा सभ्यता को समकालीन सभ्यता से अलग करता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, धार्मिक विश्वास और सामाजिक जीवन, नगर निर्माण, नालियों की व्यवस्था और मोड़ियों की बनावट, माप तौल एवं व्यावसायिक संपर्क। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, ऑप्शन बी धार्मिक विश्वास और सामाजिक जीवन, ऑप्शन सी नगर निर्माण, नालियों की व्यवस्था और मोड़ियों की बनावट, ऑप्शन डी माप तौल एवं व्यावसायिक संपर्क। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी सही होगा, नगर निर्माण, नालियों की व्यवस्था और मोड़ियों की बनावट। चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 13। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महान लोगों का टीला, जीवित लोगों का टीला, पीड़ित लोगों का टीला या मुर्दों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो के जो है उपनाम है मृतकों का टीला, सिंधु का बाग और स्तूप टीला। चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 14।
मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का माप क्या है? 11.88 मिलीमीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.83 मीटर गहरा। ऑप्शन बी 12.88 मीटर लंबा, 7.44 मीटर चौड़ा और 2.55 मीटर गहरा। ऑप्शन सी 10.88 मीटर लंबा, 7.55 मीटर चौड़ा और 5.55 मीटर गहरा। ऑप्शन डी 5.55 मीटर लंबा, 8.66 मीटर चौड़ा और 4.33 मीटर गहरा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए सही होगा। 11.8 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.83 मीटर गहरा जो है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार था। चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 15। घोड़े के अवशेष कहाँ पाए गए थे? घोड़े के अवशेष कहाँ पाए गए थे? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बुरजहोम में, गुजरात के सुरकोटदा में। इसका आंसर क्या होगा? तो घोड़े के अवशेष हड़प्पा में जो है गुजरात के सुरकोटड़ा में पाए गए। इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16। सिंधु सभ्यतावासी सोना चांदी कहाँ से आयात करते थे? अफगानिस्तान से, यूनान से, फ्रांस से, मिस्र से। सिंधुवासी सोना चांदी कहाँ से आयात करते थे? अफगानिस्तान से, यूनान से, फ्रांस से या मिस्र से। सिंधु सभ्यतावासी जो है सोना चांदी अफगानिस्तान से आयात करते थे। इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 17। हड़प्पा संस्कृति में विनिमय का आधार क्या था? वस्तु विनिमय, जानवर, मुद्रा या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए वस्तु, ऑप्शन बी जानवर, ऑप्शन सी मुद्रा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। हड़प्पा संस्कृति में विनिमय की जो है आधार वस्तु थी, वस्तु विनिमय प्रणाली वहां पर प्रचलित थी। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 18। हड़प्पा वासियों के खेतों में सिंचाई का मुख्य साधन क्या था? नहर, नदियों का पानी, कुआं, चापाकल। ऑप्शन ए नहर, ऑप्शन बी नदियों का पानी, ऑप्शन सी कुआं, ऑप्शन डी चापाकल। तो हड़प्पा वासियों के खेतों में सिंचाई का मुख्य साधन जो है उस समय नदियों का पानी था। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी सही होगा। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 19। सिंधुवासी निम्नलिखित में से किस जानवर से अपरिचित थे? घोड़ा, बिल्ली, सिंह या चूहा। इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी। तो सिंधुवासी जो है घोड़े से अपरिचित थे। इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु घाटी का समाज जो है मातृसत्तात्मक था, सिंधु घाटी का समाज पितृसत्तात्मक था, सिंधु घाटी का समाज मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक दोनों था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर ए सही होगा। सिंधु घाटी का समाज जो है मातृसत्तात्मक था। चलते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 21। कृषि का विकास सिंधु घाटी में कब हुआ था? सिंधु घाटी में कृषि का विकास कब हुआ था? 2000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व या 5000 ईसा पूर्व। तो कृषि का विकास जो है सिंधु घाटी में 3000 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन इसका बी सही होगा। चलते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 22। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्गों में बंटी थी? 2, 3, 4 या 5। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्गों में बंटी थी? 2, 3, 4 या 5। तो सिंधु सभ्यता जो है 4 वर्गों में बंटी थी। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 23। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शिलालेख में कितने अक्षर हैं?
सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शिलालेख में कितने अक्षर हैं? 25, 20, 15 या 17? 25, 20, 15 या 17? तो सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शिलालेख में 15 अक्षर मिले हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा। सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? पक्षी, जननी, प्रकृति या काली? ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी जननी, ऑप्शन सी प्रकृति, ऑप्शन डी काली। तो सिंधुवासी जो है मातृ देवी के रूप में जननी के उपासक हैं। चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 25। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ स्थित है? कराची में, लारकाना जिले में, पेशावर में, लाहौर में? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ स्थित है? कराची में, लारकाना जिले में, पेशावर में या लाहौर में? तो 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर बी सही होगा। मोहनजोदड़ो जो है लारकाना जिले में स्थित है, पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 26। शतरंज एवं पासों का खेल किस सभ्यता की देन है? मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है, या ऋग्वैदिक सभ्यता की देन है, या सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, या मिस्र सभ्यता की देन है? इसका आंसर क्या होगा सही? 26 का आंसर सही होगा सी। शतरंज एवं पासे के खेल जो है सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 27। आर्यों के जीवन में कौन सा पशु सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? हाथी, घोड़ा, गाय या सिंह? हाथी, घोड़ा, गाय या सिंह? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। आर्यों के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाय थी, जिसे गाय को अघन्या भी कहा गया है। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 28। दशराग युद्ध किससे कहते हैं? दशराग युद्ध किसे कहते हैं? दासों और राजाओं के बीच युद्ध को, आर्य और सैंधव के बीच युद्ध को, ईरानी और आर्यों के बीच युद्ध के, भरत और 10 राजाओं के बीच हुए युद्ध को? तो जो है दशराग युद्ध जो है भारत और 10 राजाओं के बीच युद्ध को जो है दशराग युद्ध कहा गया है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसमें जो है सुदास और 10 राजाओं का संघ जो है युद्ध में शामिल थे। चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 29। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 5, 20, 10 या 16? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सी सही होगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 30 और आज का अंतिम सवाल। किस भाषा और ऋग्वेद में काफी समानताएं हैं? किस भाषा और ऋग्वेद में काफी समानताएं हैं? यूनानी, अफ्रीकी, ईरानी या मिस्र? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। जो है यह ईरानी जो है भाषा और ऋग्वेद काफी समानताएं हैं, ईरानी। ठीक है दोस्तों, तब तक हमारे चैनल जीके बॉस ललन टॉप को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो और अगले जो है प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।